नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारे मैथ का सेशन का समय हो चुका है और कल हमने सीखा था स्क्वायर रूट निकालना कि किस तरीके से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो हमने बताया था कि स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हो जाएगी आपके लिए यदि आप मैथ को अच्छी तरीके से करना चाहते हैं। तो हमने आपको बताया था कि वर्गमूल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं पूर्ण वर्ग, इन्हीं का वर्गमूल निकलता है। एक होते हैं अपूर्ण वर्ग, इन्हीं का भी वर्गमूल निकल जाता है। ठीक है, अब समझिए जिसका इकाई अंक एक हो, जिसका इकाई अंक एक हो तो एक का तो एक ही आता है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि 4, 6, क्योंकि जब हम निकालते हैं तो एक का एक वर्ग एक, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 6 ये होता है। तो 6 हो और 9 हो तो जिनका इकाई अंक आपका 1, 4, 6, 9 होता है वो क्या होते हैं, हमारे पूर्ण वर्ग होते हैं। और जिनका इकाई अंक आपका 2, 3 और आपका 8 ये हो, और 8 में एक आपका होता है 7, 8 ये। ठीक है, यहाँ ये होता है तो क्या होते हैं, अपूर्ण वर्ग होते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं कि 5 इकाई अंक हो या फिर 25 बन रहा हो। अगर सिंगल डिजिट में है तो 5, यानी कि 5 किसके लिए, लास्ट में 25 जरूर होना चाहिए 5 का। ठीक है, तो हम कल जो सीख चुके थे वो सीख चुके थे पूर्ण वर्गमूल निकालना। आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे अपूर्ण वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं, यानी कि अपूर्ण वर्ग का हम कैसे पता लगाएंगे कि ये किस नंबर का वर्ग है। तो शुरू करते हैं, इसी को समझना कि क्या है ये आगे कहानी। ठीक है, इस पर क्या बात करनी है हमको। ठीक है भाई, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि क्या हमें सबसे पहले देखिए, कुछ अधिकांश बच्चों को पता होगा कि जैसे 1 का वर्ग जो होता है वो 1 होता है, 2 का होता है 4, 3 का होता है 9, 4 का होता है 16, 5 का होता है 25 और 6 का होता है 36, 7 का होता है 49, 8 का होता है 64 और 9 का आपका होता है 81 और 10 का बच्चा होता है आपका यहाँ से 100। इसके आगे अगर हम बात करें तो 11 का जो होता है वो आपका होता है 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, ठीक है, 16 का आपका 256, 17 का आपका 289, 18 का 324, 19 का आपका 361 और 20 का आपका बेटा 400। इसी वजह से अगर हम आगे करते हैं तो 21 का 441 होता है, 22 का 484 होता है, 23 का 529 होता है, 24 का 576 होता है, 25 का 625 होता है। ठीक है, 26 का 696 होता है, 27 का 729 होता है। ठीक है, 28 का 784 होता है, 784 होता है। ठीक है, और 29 का 9 9 81, 9 दूनी 18 दूनी 36। ठीक है, और 2 दूनी 4 और 3 7। 27 का हो गया आपका 96, 29, 9 9 81 1 8। अब 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 8 आपका होता है 40। ठीक है, 36 और 8 यानी 44 आपका ही हो जाएगा। ठीक है, कितना बचा 4 और 2 दूनी 4 और 4 8 यानी 841। कितना लिखेंगे 841 और 30 का बेटा कितना होता है 900। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अभी 30 तक तो कर सकते हैं।
अब देखिए सभी में इकाई अंक देखिए क्या है, आपका 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है इकाई अंक, ठीक है। 9 वाले में देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है। 4 में 2 में देखिए यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, 3 है, यहाँ भी 9 है, 9 है यहाँ भी, यहाँ 6, सबका 6 इकाई अंक है, 5 5 5 तो यहाँ 25, यहाँ भी 25 और यहाँ भी 25, 36 में 6 6 और यहाँ पर भी 6, आपका 9 9 यहाँ भी कितना है 9, आपका 4 यहाँ भी 4 है और ये 4 आपका हो जाएगा, और ये 1 तो हो ही चुका, 0 0 है। तो ये होते हैं हमारे पूर्ण वर्ग। क्या होते हैं हमारे पूर्ण वर्ग। अब हमें निकालना है अपूर्ण वर्ग का, किस तरीके से हम अपूर्ण वर्ग का हम क्यूब रूट मतलब स्क्वायर रूट निकालेंगे। सपोज करो छोटी संख्या शुरू करते हैं, हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं यानी कि 15 15 कितने का होगा, ठीक है, क्योंकि कल की क्लास हमने कर दी थी कंप्लीट संख्या की। अब जो है ये अनकम्प्लीट संख्या है, अपूर्ण है। तो देखिए हमें जब इसकी ट्रिक होती है तो क्या करना होता है, देखिए समझिए बात को, आप ये समझिए इस 15 में कितने का इंक्लूड है, 15 में वर्ग कितने का इंक्लूड है, 15 में कितने का वर्ग इंक्लूड है, मिला हुआ है, ठीक है। तो इसमें कितने का है 9 का, कितने का है 9, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 9 + 6, ठीक है। तो 9 कितने का होता है 3 का होता है, तो हम निकलेंगे 3। अब बचा कितना 6, ठीक है, कितना बचा 6, इस 3 का दुगुना करके लिख दीजिए, कितना लिख दें दुगुना 12, हमें क्या लिखना है, अब 12 से भाग करनी, 12 पंजे 60, तो हमें 1 कम करके लिखना है, हमें क्या लिखना है 1 कम करके, कि जब कोई संख्या पूरी पूरी कट रही हो तो वहाँ पूरा नहीं लिखना है, 1 कम करके लिखना है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 12 पूरा एक बार कट रहा है, यानी कि 6 × 6 = 6 × 12 यहाँ से, समझ गए नहीं। तो हम कितने का लिखेंगे यहाँ से, कि अगर हम इतने को कट करेंगे तो हमारा यहाँ से आ जाएगा 3 कट कर देंगे, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 3 से 4 से कितनी बार, अभी 2 ही का ना 2 और 2 से कितनी बार ये, तो अब हम इसे लिख सकते हैं 2 बटे आपका यहाँ से 1/2। तो 1/2 को अगर हम पॉइंट लगा के लिखें तो 2 पंजे 10, यानी कितना लिख सकते हैं 4 9, आपका ये लिख देंगे, ये हो जाता है, ठीक है। अब इसी में ये छोटी संख्या है, ये बहुत छोटी संख्या है। अब हम इसी में एक संख्या देखते हैं, बड़ी संख्या देखते हैं ऐसे ही। सपोज करो कि हम जो संख्या लिखते हैं वो 37 लिखते हैं, 37, और हम निकालते हैं 37 का कि क्यूब रूट क्या होगा। तो 37 में कितने का इंक्लूड है 36 का, कितने का 36 का इंक्लूड है, कितने का इंक्लूड है 36 का, तो 6 लिख देंगे, और बचा कितना शेष 1, और 6 का दुगुना करके लिख दो 12। अब यहाँ 6 लिखना है, ठीक है, पॉइंट लगा देना है, तो यह 10 हो गया होगा, यानी 10 और 12 की अगर भाग करेंगे तो अभी जाएगी नहीं, यहाँ भी 0 लगाएंगे, फिर 0 12 8 96, तो कितना आ गया 8। तो ये कितने का है 37 वर्ग, ये 6.08 का है। बस आपको यही करना है, ये आपको यही करना है इसके लिए, ठीक है भाई, आपको यही करना है, यही लिखना है, चिंता ना करें, ठीक है। चलिए अब हम कुछ बड़ी संख्या देते हैं, जैसा मान के चलिए हम देते हैं 57 देते हैं एक, तो इसका आप निकालिए क्या आएगा, और एक हम देने वाले हैं आपको देने वाले हैं 63। चलिए 63 छोटी संख्या ही है अभी भी, मान लीजिए 87, हम 87 देते हैं। अब यहाँ पर निकालिए इसको, ठीक है, बनाइए इसको। 2 क्वेश्चन है, 57 का क्या होगा, 87 का क्या होगा, 57 का क्या होगा और 87 का क्या होगा, बनाइए इसको। सत्तावन का क्या होगा और 87 का क्या होगा, जल्दी बनाइए। तो अब देखिए 57 में कितने का इंक्लूड है 7 7 49, क्योंकि 8 का जो है ज़्यादा हो जाएगा 56, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 7 लिख सकते हैं। जब 49 हम घटाएंगे 57 में से तो शेष कितना बचेगा 8 बचेगा शेष, ठीक है। और भाग कितने करेंगे इसके दुगने से, 7 के दुगने से यानी कि 14 से, 7 के दुगने से यानी कितने से करेंगे 14 से करेंगे भाग, ठीक है। कितने भाग करेंगे 14 से भाग करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर 7 लिख लिया है, ठीक है। अब कितना हो गया हो, पॉइंट लगा कर 80 हो गया होगा, ठीक है। 14 पंजे 70, 14 पंजे 70, बचा कितना आपका 10 बच गया है, समझ गए नहीं, 10 बच गया है, फिर 100 हो गया होगा, ठीक है। फिर 14 7 98, तो ये तो कितने का आ चुका है, ये आ चुका है 7.57 का,
कितने का आ चुका है 7.57 का। इसी तरीके 87 में देखिए 9 9 81, तो 9 का कितना होता है 81, बचा कितना 6, इसका दुगुना करके लिख दो 6 दूनी तो 9 दूनी 18, तो 6 का ना 6 और 6 से कितनी बार 3 बार, तो 9 पॉइंट कितना आएगा 33, कितने का आ गया है 9.33 का आ चुका है। समझ गए नहीं? तो ये होते हैं आपके वर्ग, यानी कि कंप्लीट होते हैं, एक होते हैं इनकम्प्लीट। हम अनकम्प्लीट को किस तरीके से निकाल सकते हैं और कंप्लीट को किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। ठीक है भाई, हम जज कर सकते हैं। चलिए, अब ये तो 2 अंक में चल रहा था। चलिए अब हम देखते हैं 97 का वर्ग देखते हैं, या चलो 96 का देख लेते हैं। 96 हमें निकालना है 96 का, ये कितने का होता है। ठीक है, एक हम निकालेंगे 112 का। अब हम निकालेंगे करनी 112 की, जल्दी बनाओ कितने की 112 की। 112 तो फैक्टर हो जाएंगे। हम इसे 2 तरीके से कर सकते हैं। देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे क्या लिख सकते हैं 24 लिख सकते हैं, 24 चौक 96। ठीक है, अभी 24 के फैक्टर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं 24 के फैक्टर हम कर सकते हैं 4 संग 24, कितना कर सकते हैं 4 गुणा 4 8 और गुणा कितना 12, 12 अट्ठे 96। अभी 12 को भी हम फैक्टर कर सकते हैं, समझते रहो। 12 को हम यहाँ 4 गुणा 4 कितना 4 गुणा 4 और 2 गुणा 2 और गुणा 3। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो हम कितना बाहर निकालें, एक 4 निकाल लें, एक 2 निकालें, तो कितना 8 बाहर निकालेंगे, फिर गुणा में √3 आ जाएगा। 8 यहाँ निकालो, √3 का मान कितना हो 1.7, एक ही रख लो, इतना ही लिख लो। 8 सत्ते 56। ठीक है, पॉइंट हासिल कितने 5, 8 ही का ना 8, 8 सत्ते 56। ठीक है, अच्छा 24 चौक 96, तो 4 चौक 16, अच्छा 24 चौक सॉरी यहाँ एक 4 एक्स्ट्रा हो गया है ये, तो इसे ऐसा लिख सकते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं यहाँ से 2 इसका और 2 इसका, यानी कि 4 बाहर। ठीक है, तो 4 बाहर ले सकते हैं और √3, तो 4 यहाँ लिखो, √3 का मान 1.7 इतना लिख लो। या ज़्यादा बड़े फैक्टर ना करो, छोटे छोटे फैक्टर ऊपर ही कर लो। ज़्यादा बड़े फैक्टर ना करो, छोटे छोटे फैक्टर ऊपर ही कर लो। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ फैक्टर करिए, यहाँ फैक्टर कर सकते हैं ज़्यादा बड़ा ना करके। अगर हम 96 के फैक्टर करेंगे इस तरीके से, देखो ट्रिक तो बताएंगे आपको। 2 से तो कितना है आपका आ चुका है यहाँ से 48, फिर यहाँ से 2 से करेंगे तो कितना आ चुका है 24, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ चुका है आपका 12, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ चुका है 6, अब फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 यहाँ से, अब आपका 3 आ गया यहाँ से। ठीक है, तो 1 आ जाएगा। तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 या 96। तो हम कितने बाहर ले सकते हैं, ये बाहर ले सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, अभी 4 लिख सकते हैं, और करने में क्या लिखा जाएगा √6, करने में क्या लिखा जाएगा √6। अब √6 का मान पता होना चाहिए हमको, √6 का मान पता होना चाहिए। तो जब अगर √6 का मान निकालेंगे तो √6 का मान कितना होगा, देखिए एक तो ये हो गया कि हम इसके फैक्टर करके क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 4 √6, और √6 का मान हमने अभी पहले निकाला था। √6 का मान हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं √6 को कितने का इंक्लूड है, 2 का इंक्लूड है। कितने बचे यहाँ से, 2 का वर्ग 4 होता है, 2 बचे हैं। ठीक है, इसका दुगुना करके लिख दो, कितना 4। तो अब इससे अगर 4 से भाग करेंगे तो 4 पंजे 20, यानी कि 2.4 होता है। √6 का मान कितना होता है 2.4। तो अगर मैं इस 4 की गुणा 2.4 से कराऊँ तो 4 चौक 16, हासिल कितना लगा 1.4 दूनी 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। तो कितने का आना चाहिए 9.6 का आना चाहिए। अब हम ऐसे ही करेंगे, 9 का कितना होता है 81। अब इस वाली बात को, पूरी बात को जो है ना भूल जाओ, हम डायरेक्ट देखते हैं 9 का कितना होता है 81, कितना होता है 81, 81 निकाल दो 9 लिख दो। ठीक है, बचा कितना 15 बचा, कितना बचा 15। ठीक है, इस 9 का दुगुना करके लिख दो 18, 9 का दुगुना करके क्या लिख देंगे 18 लिख देंगे। ठीक है, अब अगर 18 3 से कट करो, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, यहाँ से फिर कितना आया 9 आ चुका है, और 6 की कितनी बार जाएगी 6 अट्ठे 48, तो यहाँ से कितना आएगा 8, तो 9.8 का आएगा। तो ये वाला सही नहीं होता,
हमारा कौन सा वाला सही होता है, ये वाला सही होता है, क्योंकि इससे लगभग कंप्लीट संख्या आती है। लगभग इससे कौन सी आती है, कंप्लीट, इससे अनकम्प्लीट आती है, क्योंकि इसमें पूरी और आगे भी संख्या होती है। ठीक है बेटा, तो ये बेसिक ही बता दिया है हमने। चलिए अब 112 में देखते हैं कितने का है। 112 में 100 का 10 का होता है 100, तो 10 बाहर निकाल दिया, बचा कितना 12, नीचे लिख दो 20। इसका दुगना करके लिखना होता है, इसका दुगना करके नीचे जो भी शेष बचता है। तो अब यहाँ से 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, क्या लिख सकते हैं 10 सही 3/5, और इसे भाग करेंगे कितना आ जाएगा 10, 5 पॉइंट लगा 30, 5 छंग 30, तो 5 9। जब भी कोई संख्या पूरी पूरी कट रही हो तो 5 पंजे 25, कितना बचा 5, 5 ना 45 करेंगे, पूरा नहीं काटेंगे उसको। ठीक है, अगर हम ना यहाँ से आ रहा था कितना आ था 10.6 आ रहा था, तो ये ही नहीं लिखेंगे हम, ये नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 कम करके लिखेंगे। तो 1 कम करके हो जाएगा 10.59, 10.59, यही हमारा सही माना जाता है। इसे कहते हैं अनकम्प्लीट वर्गमूल। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं भाई। सपोज करो कि आपको दे दिया गया है 151 करनी, कटे भी नहीं रही है। ठीक है, फिर आपको दे दिया है 217, कट भी नहीं रहा है भाई, तो हम क्या करेंगे 115 के नियर बाई देखेंगे 151 के। तो 151 के नियर बाई क्या है 12, 12 12 में 144, तो हम क्या लिख देंगे 12 लिख देंगे। बचा कितना 144 का, घटाएंगे तो बचा कितना बताइए, कितना 7, हम इसे 7 लिखेंगे ऊपर, और 12 का दुगना कर देंगे, इसका दुगना नीचे, कितना 24। तो अब हम लिख सकते हैं 12.70 हो गया होगा। 24 की भाग करो, 24 तिया, तो 24 तिया यानी कितना हो जाएगा 72, ज़्यादा हो जाएगा, 24 दूनी 48। अगर हम 24 की 3 से करेंगे तो देखिए 24 तिया 72, तो ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें कितनी बार करेंगे 2 बार करेंगे। तो 24 दूनी 48, कितना 48, बचा कितना 2, और यहाँ से कितना बचा 3, 32, फिर 0। 24 की कितनी बार जाएगी भाग, 24 की चली जाएगी आपका, सॉरी कितना बच रहा था 22 बचेगा, सॉरी 22। ठीक है, तो 24 की कितनी बार 8, तो 8 लिख दो बस। तो यहाँ आ गया आपका 12.28, कितना आ चुका है 12.28। ऐसे यहाँ करिए 217 के नियर बाई देख लो कौन सा है, 217 के नियर बाई है 196 14 का, तो हम क्या लिख देंगे 14, कितना लिखेंगे 196, घटाओ कितना बचा है यहाँ से 1 बचा है, 21 में है 2, 21 बच गया यहाँ पर 21। इसका दुगना कितना होता है 28, इसका दुगना 28, तो 7 के 21 और 7 चौक 28, यहाँ से कितना 14.75 लिखते हैं इसको, 7 5 के कितना लिखेंगे 7 4, तो आपका आ गया कितने का 14.74 का। तो इसी तरीके से जो है हम किसी भी संख्या का जो है अभाज्य संख्या का भी वर्गमूल आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन सीखने के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे।